So now students, let's have a discussion on the extended project plan. So अगली एग्जांपल में मैं आपके साथ प्रोजेक्ट प्लान का वो टेम्पलेट शेयर करने लगा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइनिंग. तो बिफोर आई शो यू द टेम्पलेट, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि बेस लाइनिंग किस चीज को बोलते हैं. बेस लाइनिंग से मुराद वो चीज होती है कि आपने क्लाइंट के साथ कुछ रिक्वायरमेंट के ऊपर एग्रीमेंट किया, यू हैव असाइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पर्टिकुलर स्कोप, और उस स्कोप के हिसाब से आपने एक प्रोजेक्ट प्लान बना लिया. दैट वुड बी योर बेस लाइन. अब बेस लाइन में आपकी डिफरेंट चीजें होंगी. आपकी प्लान स्टार्ट डेट होगी, बेस लाइन स्टार्ट डेट होगी, बेस लाइन एफर्ट होगी, एंड सो ऑन. बेस लाइनिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि अगर कोई प्लान में चेंज आता है, इधर फ्रॉम द स्कोप व्यू पॉइंट, या फॉर एग्जाम्पल आप उस डेट पे स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रोजेक्ट को जो एक्चुअली प्लान था, तो जो बेस लाइन है वो आपको ये बताएगा कि एक्चुअली आपकी कितनी डेविएशन हो रही है फ्रॉम द कमिटेड स्कोप और फ्रॉम द कमिटेड डेडलाइंस. तो अगर क्लाइंट की तरफ से कोई नया स्कोप आया है और वो कहता है कि इट हैज टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो आप फिर बेस लाइनिंग के ऊपर उसको ये बताएंगे कि अगर उसका फीडबैक या उसकी तरफ से कोई नई चीज इनकॉर्पोरेट होनी है तो बेस लाइन स्केड्यूल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा. तो ये बड़ा क्रिटिकल चीज होती है जब भी हमने क्लाइंट को ये कम्युनिकेट करना है कि उसकी तरफ से जो फीडबैक आया है इधर इट इज आउट ऑफ स्कोप या वो हमने कमिट नहीं किया हुआ था, तो उसका इंपैक्ट ऑलरेडी कमिटेड चीजों पे क्या होगा. दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल. सो नाउ लेट्स हैव द टेम्पलेट. नाउ स्टूडेंट्स, जो आपको अभी ये टेम्पलेट नजर आ रहा है, इसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं, एक प्रोजेक्ट का टाइटल है, एक उसकी स्टार्ट डेट है, एक प्लान्ड स्टार्ट डेट है, और एक टोटल बजट है, और एक एक्चुअल स्टार्ट डेट है. अब यहां पे बेस लाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझे. यहां पे आपका टास्क का नंबर आ गया, यहां पे टास्क की जो डिस्क्रिप्शन है वो आ गई. अब हमने डाल दी बेस लाइन स्टार्ट डेट और बेस लाइन एंड डेट. ये वो स्टार्ट डेट और एंड डेट हैं जो हमने एक्चुअली क्लाइंट के साथ एग्री की हैं कि इन दो डेट्स को प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और इस डेट को प्रोजेक्ट ने एंड होना है. अब वो एक्चुअली होता है कि नहीं होता, दैट इज नॉट इन आवर डिस्कशन. लेकिन अगर हम उस स्टार्ट डेट पे प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं जो हमने बेस लाइन पे लिखा है, तो देन यू विल एंटर एक्चुअल स्टार्ट डेट हियर. एक्चुअल स्टार्ट डेट, एक्चुअल एंड डेट और एक्चुअल एफर्ट. तो बजटेड एफर्ट वो हो गई जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन की है कि एक टास्क को करने में फॉर एग्जांपल 1000 घंटे लगने हैं, लेकिन एक्चुअल एफर्ट हो सकता है उससे कम हो या उससे ज्यादा हो. ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. अभी सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो बेस लाइन है, जो बेस लाइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है, उससे मुराद ये होती है कि हमारी इनिशियल कमिटमेंट किन स्टैटिस्टिक के ऊपर हुई थी विद द क्लाइंट, एंड इफ देयर इज अ वेरिएशन इधर फ्रॉम द डेवलपमेंट टीम और फ्रॉम द क्लाइंट साइड, कि क्लाइंट कहता है कि जी एक कोई नई चीज इनकॉर्पोरेट करनी है, तो और वो उसको फॉर एग्जांपल इसी प्रोजेक्ट प्लान के अंदर चाहिए इनकॉर्पोरेटेड, वो उसने पहले स्कोप में एंटर नहीं की थी, तो उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट प्लान में कोई इंपैक्ट आएगा. तो बेस लाइन आपको ये बताता है कि जो एक्चुअल डेट पे काम स्टार्ट हो रहा है वो कमिटेड से कितना को फर्क है, या जितनी एफर्ट लग रही है, यानी जो हमारी एक्चुअल एफर्ट है वो हमारी बजटेड एफर्ट यानी बेस लाइन एफर्ट से कितने को ज्यादा है. तो ये आपको बेस लाइनिंग बड़ा ही एक अच्छा आपको कंपैरिजन दे देता है कि व्हाट यू प्लान्ड एंड व्हाट यू एक्चुअली डू. जस्ट टू रैप अप दिस डिस्कशन, सिर्फ ये चीज आप लोगों के दिमाग में रखनी है कि जब भी आप प्रोजेक्ट प्लान में बेस लाइनिंग इंक्लूड करेंगे तो वो आपको चेंज रिक्वेस्ट यानी क्लाइंट की तरफ से जितना फीडबैक आ रहा है उसको ट्रैक करने में जो बेसिक वेपन है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस एरिया में, वो बेसिकली आपके पास बेस लाइनिंग का कॉन्सेप्ट है. अब बेस लाइनिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में भी होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी होती है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के कमिटेड स्कोप है, उसके अगेंस्ट जो इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान बना है उसमें आपकी स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, आपकी बजटेड एफर्ट है. बजटेड एफर्ट वो एफर्ट होती है कि जिसकी अगेंस्ट क्लाइंट ने आपको कोई फाइनेंशियल पेमेंट कमिट की हुई है. तो अगर स्कोप चेंज होता है तो बजट चेंज होगा, बजट चेंज होता है तो स्टार्ट डेट और एंड डेट चेंज होगी. हमारा मकसद ये नहीं है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट को बेस लाइन से आगे क्यों किया जा रहा है. हमारा मकसद ये कि वी शुड बी एबल टू ट्रैक इट, और चेन रिक्वेस्ट को ट्रैक करने के लिए बेस लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस एरिया.